हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं कि पृथ्वी पर अरबों साल पहले जीवन कैसा था और हमारा क्रमिक विकास होने में कितना वक्त लगा और हमारा विकास कैसे हुआ। जीवन पृथ्वी का एक अमूल्य गहना जो इस ग्रह के कोने कोने में फैला हुआ है। क्या आकाश, क्या जल, क्या थल, पृथ्वी पर हर जगह जीवन थिरक रहा है। पृथ्वी के सबसे जटिल प्राणियों में से एक हम इंसानों का आज इस ग्रह पर वर्चस्व है। पृथ्वी की बाकी सभी प्रजातियां अभी भी अपना भोजन ढूंढकर उसे खाने में मग्न हैं। हम इंसानों को आज का इंसान बनने में 4 अरब सालों का वक्त लगा है। आज हम इंसानों का इस ग्रह पर वर्चस्व न होता अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को न अपनाते। हम इंसान न जाने कितनी ही बार नेचुरल सिलेक्शन से होकर गुजरे हैं और आज भी हम प्रकृति के इसी चुनाव से होकर गुजर रहे हैं। हम पिछले 4 अरब सालों से प्रकृति की मार को सहते हुए आगे बढ़े हैं। हमने ना जाने कितनी ही बार महाप्रलयों को देखा है, ना जाने कितनी ही प्रजातियों को विलुप्त होते हुए देखा है, लेकिन जीने की जिद हमने कभी नहीं छोड़ी। और इसी जीने की जिद्दोजहद के चलते हमारा जीवन का सफर बहुत ही रोमांच से भरा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफर करने वाले हैं अपने अतीत में। हम जानेंगे कि कैसे सिंगल सेल से आज की ये जटिल लाइफ बनी, कैसे हमने प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया, वो कौन सी घटनाएं थीं जिनके घटने से आज हमारा ये जीवन यहाँ तक पहुँच पाया, और इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास ने कैसे हमें आज का इंसान बनाया। अभी से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का माहौल नर्क की तरह था। हर जगह धधकता हुआ लावा फैला हुआ था। गैस और धूल के बादलों ने पूरी पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था। पृथ्वी की ऐसी परिस्थितियों को देखकर लगता नहीं कि कभी इस पर करोड़ों प्रजातियां फल फूलने वाली हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के ऐसे माहौल में पहली बार जीवन के बीज का जन्म हुआ। लेकिन मेरे, आपके और पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों के जीवन का सफर 4 अरब साल पहले पृथ्वी के नर्क जैसे माहौल में पानी के अंदर सिर्फ एक कोशिका के रूप में यानी सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। ये जो आप सेल देख रहे हो, ये हमारा पूर्वज है और इस पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज। 4 अरब साल पहले इस सेल ने नींव रखी आज का इंसान बनने की। इस सेल के अंदर डीएनए के रूप में कुछ कोड्स और इंफॉर्मेशन छुपी हुई हैं। इस सेल में मौजूद जीन्स इंफॉर्मेशन को बाहर भेज सकते हैं। तकरीबन 50 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में ही बना रहा और 50 करोड़ सालों के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले सिंगल सेल ने खुद की कॉपी बनाना शुरू कर दिया और खुद का ही एक क्लोन तैयार करना शुरू कर दिया। ये एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि एक सेल का खुद का क्लोन बनाने से जीवन का एक नए रूप में फिर से नया जन्म हो सकता था और पुराने सेल एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकते थे। अगर ये सेल खुद का क्लोन न बना पाते तो पृथ्वी पर जीवन तभी समाप्त हो गया होता जब जीवन के पहले बीज ने जन्म लिया था। 2 बिलियन सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल खुद की नई कॉपी बना देते और वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास कर देते। लेकिन करीब 2 बिलियन सालों के बाद एक और अद्भुत घटना घटी। 2 सेल आपस में मर्ज हुए और उन दोनों के जीन्स आपस में कंबाइंड हुए। अब ये मर्ज सेल खुद का क्लोन बनाने लगे, जिनके क्लोन में अब एक नहीं बल्कि 2 सेल्स के जीन्स मौजूद थे। इस घटना के बाद जीवन की नई नई शाखाएं निकलने लगी। इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पनपने लगी। जीवन धीरे धीरे जटिल होता गया। इन्हीं सेल्स से पानी के अंदर नई नई प्रजातियां बनती गईं, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे, जिनसे हम बने। ये हैं महज 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म, जो अभी से 5.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले हमारे पूर्वज हैं। लेकिन ये अभी पूरी तरह से अंधे हैं। अभी तक इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो कुदरत ने इन्हें अभी तक आंखें भी नहीं दी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब इन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और खतरों से बचने के लिए आंखों की जरूरत है। इसके बाद करीब 20 मिलियन सालों का वक्त लगा ऐसे सेल्स बनने में जो प्रकाश को देख पाए और फाइनली इन वाटर वॉर्म का अंधेरा समाप्त हो गया। अब ये पहली बार इस रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से देखने
योग्य बन गए, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थीं। अब हमारे पूर्वज इस दुनिया को अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन अब आंखों के द्वारा देखी गई इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज इवोल्यूशन के चलते एक वर्म न रहकर एक मछली के आकार जैसे बन गए। हमारा दिमाग अब छोटे मोटे सिंपल डिसीजंस ले सकता था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सेल्स में म्यूटेशन की वजह से कई तरह की प्रजातियां बनती गईं, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थीं, और ऐसी ही खतरनाक प्रजातियों से अब हमें खतरा था। अगर हमें जीवित बचकर नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा बनना है तो हमें इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। और इवोल्यूशन ने अपना काम किया। समुद्र के पानी में सरवाइव करने के लिए हमारी चमड़ी अब कठोर हो चुकी थी, हमारे जबड़े और मजबूत दांत भी बन चुके थे। अब छोटे मोटे शिकारियों से हम अपनी रक्षा कर सकते थे।